welcome to the official platform of Sanskaram Group of Schools. I hope you all are doing well. This is your English lecture and today we are continuing our previous topic, that is past tense. This is the 7th part of tenses. In this class we are going to discuss about past perfect tense. पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम पहले ही कर चुके हैं. सिंपल पास्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा था कि क्या स्ट्रक्चर था, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. सिंपल पास्ट क्या स्ट्रक्चर था सिंपल पास्ट का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दैट इज वॉज वर और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. इसके क्या रूल्स वगैरह थे, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है या नहीं है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहले हमें ये समझना है कि किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है. तो क्या आता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. कोई भी सेंटेंस हो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा. उसके बाद देखो पास्ट परफेक्ट में है तो परफेक्ट में क्या है, लगा देंगे हम हैड. ओके. हैड के बाद में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ठीक है. और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. ये याद रखना कि पास्ट परफेक्ट टेंस है. प्रेजेंट में क्या लगाते थे हम, हैज हैव लगाते थे और पास्ट में क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे हैड ऐड करेंगे. ठीक है. तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब हम सेंटेंसेस देखते हैं कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं और क्या क्या इसके फॉर्मेशन होता है. सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस दैट इज पॉजिटिव सेंटेंसेस. उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल यही होता है जो पास्ट परफेक्ट में होता है. पॉजिटिव सेंटेंस को एज इट इज लिखते हैं. एग्जाम्पल देखिए, आई हैड वर्क, मैंने काम किया था. ठीक है. तो उसमें क्या कह रहा है ये कि यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट आ गया. सब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज कर दिया, हैड, हमारी हेल्पिंग वर्ब लगा दी. वर्ब क्या हो गई, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई. ठीक है. सिंपल है. पॉजिटिव में देखो एक एग्जाम्पल और देखो, ही हैड वर्कड, उसने काम किया था. परफेक्ट में परफेक्शन के साथ किया था, हैड है परफेक्ट है इसलिए ही के साथ में क्या उसके सब्जेक्ट हो गया ये हमारा. उसके बाद में हैड आ जाएगा हमारा क्योंकि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है. उसके बाद में वर्क वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट देखो नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, नॉट आ जाएगा. ठीक है. आप एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, आई हैड नॉट वर्क, मैंने काम नहीं किया था. आई हमारा सब्जेक्ट, हैड क्या आ गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये है पास्ट परफेक्ट. नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा. और नेक्स्ट क्या आ जाएगी, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई हैड ही हैड नॉट वर्क. आई की जगह अगर हम ही लिखते हैं, शी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, ही हैड नॉट वर्कड, उसने काम नहीं किया था. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर क्या बनते हैं, क्वेश्चंस की फॉर्मेशन में होते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आ जाती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है, हैड है. उसके बाद में क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा. सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो ये हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है. देखो हैड आई वर्कड, क्या मैंने काम किया था. हैड सबसे पहले क्या आ गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई. उसके बाद में क्या आई, हमारी सब्जेक्ट आ गया. सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गई, हमारी मेन वर्ब दैट इज वर्क. वर्क की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वर्कड होती है. ठीक है. तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और लास्ट में क्या आ गया, हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया. ठीक है. एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, हैड ही वर्कड, क्या उसने काम किया था. तो क्या कह रहा है, हैड हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा. सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगी, हमारी मेन वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी. नेगेटिव इंटेरोगेटिव. नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होता है, नॉट आता है नेगेटिव के लिए और क्वेश्चन पूछा जाता है इंटेरोगेटिव के लिए. तो जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों को मिलके क्या बना देंगे हम, यहाँ पे नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना देंगे. एग्जाम्पल देखो,
हैड आई नॉट वर्क, क्या मैंने काम नहीं किया था। इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, दैट इज हैड हमने लगा दिया। देन क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए क्या लगाते हैं, नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हैड ही नॉट वर्क, क्या उसने काम नहीं किया था। सबसे पहले क्या आ गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद में यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे हमारा आ गया नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में हमारी क्या आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस में, हर टेंस में क्या देखा जाता है कि 4 तरह के ही सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है वो अभी मैंने समझाया। ये चीज़ याद रखना कि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो हम इसके कुछ यूसेज पढ़ते हैं कि क्या क्या यूजेज हैं इसके। देखो कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले कहता है कि टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट डिड नॉट कम टू एक्सपेक्टेशंस, कुछ ऐसे एक्शंस जो कि क्या नहीं हुए थे, एक्सपेक्टेड नहीं थे। ठीक है, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, किसमें, पास्ट में, तो उसमें क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। अब देखो, आई हैड होप्ड दैट शी वुड कम, क्या था कि उसने ये होप किया था कि वो आएगी, लेकिन क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं, उसने ये होप किया था, उसने एक्सपेक्टेशन की थी कि वो आएगी लेकिन वो नहीं आई, जो मतलब कह रहा है कि एक्सपेक्टेड था लेकिन वो हुआ नहीं, तो उसके लिए क्या आएगा यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। एक एग्जाम्पल देखो, आई विश आई हैड लिसन्ड टू माई फादर्स एडवाइस, कि क्या बोल रहा है कि मैंने विश किया होता है कि मैंने अपने पापा की बात सुनी होती, उसने सुनी नहीं, सिर्फ वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि काश मैंने उस टाइम पे अपने पापा की बात सुनी होती। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये यहाँ पे भी क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस द एक्शन विच हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्या कह रहा है कि कोई ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है जो कि कब यूज़ होता है कि कंप्लीट हो जाए, लेकिन बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। देखिए, बाय इवनिंग शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, मतलब कि क्या कह रहा है कि इवनिंग से पहले ही उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। तो कोई भी एक्शन जो कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है उससे पहले ही कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो बाय इवनिंग शी हैड, सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट 7 PM ऑल द शॉप्स हैड क्लोज, मतलब क्या कह रहा है कि 7 PM या फिर 7 PM से पहले ही सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। ठीक है, तो सेम चीज़ इसमें बताई गई है कि कोई ऐसा एक्शन जो कि उस टाइम पे या उससे पहले कंप्लीट हो चुका था, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस सच नेगेटिव एक्शंस ऑफ द पास्ट दैट हैड एन इफेक्ट लेटर, कि कुछ ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में हुए थे, कुछ नेगेटिव जो कि गलत था, जिनका उद्देश्य वो कुछ एक्शंस और क्या उनका आज भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वो उसमें भी क्या यूज़ करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट। कोई नेगेटिव एक्शंस जो कि पास्ट में हुए हैं लेकिन उसका इफेक्ट कब पड़ रहा है, अभी भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है, उसका इफेक्ट बाद में पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। क्या कह रहा है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो चुके होते। तो देखिए, पहला काम क्या हो रहा है कि अगर उसने मेहनत की होती तो वो पास हो जाता है। एक एक्शन नेगेटिव में है, उसने मेहनत की ही नहीं तो उसकी वजह से वो फेल हो गया, तो एक एक्शन का दूसरे एक्शन के ऊपर प्रभाव पड़ना बाद में, तो उसमें भी क्या यूज़ करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखो, इफ़ आई हैड फाउंड हर एड्रेस आई वुड हैव सेंट हर एन इन्विटेशन, अगर मुझे उसका एड्रेस मिल चुका होता तो मैं उसको इन्विटेशन भेज सकता था। तो एक एक्शन ये है कि अगर उसको एड्रेस मिलता तो ही वो भेज पाता, लेकिन उसको एड्रेस मिला नहीं, तो उसका इफेक्ट कब पड़ा, बाद में, कि वो इन्विटेशन नहीं भेज पाया, इन्विटेशन की वजह से वो नहीं आ पाया या नहीं आ पाई। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस जो नेगेटिव एक्शंस है पास्ट में जो हुए हैं और उनका इफेक्ट बाद में पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट
परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्रेस द सीक्वेंस ऑफ टू कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, one action is expressed with the help of simple past and the other one is in past perfect। कोई भी दो actions, ठीक है, जो कि सीक्वेंस में है, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एक इसमें आएगा पास्ट परफेक्ट में, एक सिंपल पास्ट के अंदर आएगा। आप एग्जाम्पल से समझिए इसको। देखो, आई हैड ऑलरेडी नोन द रिजल्ट व्हेन शी रैंग मी अप। क्या कह रहा है कि मेरे को ऑलरेडी क्या बोलते हैं, रिजल्ट पता था। कब? जब उसने मुझे कॉल किया। तो एक क्या बोल रहा है, एक किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो पहला एक्शन क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में आ रहा है, और दूसरा किस में आ रहा है, सिंपल पास्ट में आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, आई हैड ऑलरेडी नोन, मुझे पहले ही पता था। हैड आ गया यहाँ पे, क्या यूज होता है पास्ट परफेक्ट में, हैड, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, नोन आ गया यहाँ पे। और दूसरा एक्शन क्या बता रहा है कि शी रैंग मी अप, उसने मुझे जब कॉल किया तब मेरा उससे पहले ही मुझे रिजल्ट का पता था। तो ये क्या आ गया, सिंपल पास्ट में हो गया। नेक्स्ट देखो, वी हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स बिफोर वी लेफ्ट द हाउस। मतलब क्या कह रहा है कि हमने घर क्या कर दिया, बंद कर दिया, जबकि हम घर से पहले निकलने से पहले हमने घर को बंद कर दिया। तो पहला एक्शन क्या है, पास्ट परफेक्ट में है, हैड आ गया प्लस लॉक्ड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया। और नेक्स्ट में क्या कह रहा है, बिफोर वी लेफ्ट द हाउस, घर छोड़ने से पहले, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, वी लेफ्ट, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल पास्ट टेंस आ गया। आपको समझ में आया? देखो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट डिड नॉट कम टू एक्सपेक्टेशंस, वो एक्शंस जो कि एक्सपेक्टेड थे लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाए, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस द एक्शन विच हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे काम जो कि कंप्लीट हो चुके, कब, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है उससे पहले हो चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू एक्सप्रेस सच नेगेटिव एक्शंस, कुछ ऐसे नेगेटिव एक्शंस, सच नेगेटिव एक्शंस ऑफ द पास्ट दैट हैड एन इफेक्ट लेटर, जिसका इफेक्ट कब पड़ता है, बाद में पड़ता है। नेगेटिव एक्शंस पास्ट में पहले हो चुके हैं लेकिन उसका इफेक्ट कब पड़ेगा, बाद में पड़ेगा। और लास्ट क्या कह रहा है कि दो सेंटेंसेस जो कि एक सीक्वेंस में दिए हुए हो और क्या हो, एक सिंपल परफेक्ट में सॉरी पास्ट परफेक्ट में आएगा और एक क्या आएगा, सिंपल पास्ट के अंदर आएगा। तो ये इसके यूसेज है, इसी के बेसिस पे आपको ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आता है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस में आएगा, कौन सा सिंपल में आएगा, ठीक है। अब हम इसके साथ में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, इफ आई हैड रिक्वेस्टेड हिम ही कुड हैव हेल्प्ड मी, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर है ये उसकी, कि मतलब वो काम पूरा नहीं हो पाया है। क्या कह रहा है, इफ़ आई हैड रिक्वेस्टेड हिम, अगर मैं उससे रिक्वेस्ट करता तो ही कुड हैव हेल्प मी, वो मेरी मदद कर सकता था। मतलब कि क्या बोला है कि एक एक्शन के साथ में दूसरा एक्शन तो हो रहा है लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, यानी कि उसने पहले क्या बोला, नेगेटिव सेंटेंस जो कि पास्ट में हुआ लेकिन उसका इफेक्ट कब पड़ा, लेटर, बाद में पड़ा उसका इफेक्ट। कैसे कि वो कह रहा है कि इफ़ आई हैड रिक्वेस्टेड, मैंने रिक्वेस्ट की होती तो ही वो मेरी मदद कर पाता, लेकिन अब जब उसने रिक्वेस्ट की नहीं तो वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ये सेंटेंस हो गया। कैसे, हैड आ गया और हैड के साथ में क्या आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एट 10 AM ऑल द टीचर्स हैड कम। क्या कह रहा है कि हमने पढ़ा था कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, जब हमने इसके रूल्स पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, या तो उस टाइम तक या उससे पहले ही कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो पास्ट में, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो क्या कह रहा है कि 10 बजे या 10 बजे से पहले ही सारे टीचर्स आ चुके थे, तो क्या हो गया, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, हैड कम आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई हैड होप्ड दैट शी वुड कम। क्या कह रहा है कि मैंने होप किया कि काश वो आई होती। तो क्या कह रहा है कि होप, पहला हमने यूज इसका पढ़ा था, देखो आपने पहले देखा था कि उसमें क्या बोला है कि एक्सपेक्टेशन रखी है उसने, लेकिन वो क्या है, वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो वही कह रहा है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो आएगी लेकिन वो नहीं आई, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। आई हैड सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे हमने परफेक्ट टेंस में पढ़ा था हैड आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हैड द वाटर बॉइल्ड व्हेन यू वेंट टू द किचन। अब क्या कह रहा है कि हमने क्वेश्चन की फॉर्म में है, कैसे पता चला क्वेश्चन की फॉर्म में है? क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है और सबसे पहले क्या आ रहा है हेल्पिंग वर्ब आ रही। हमने क्या पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब जब स्टार्टिंग में आएगी, हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा सब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद में क्या आता है हमारी मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब की क्या आती है थर्ड फॉर्म आती है। तो ये कैसे पता चला आपको पास्ट परफेक्ट में है कि यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड आई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस किस में है पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जॉन हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अब कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है? सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें क्या लगाया हुआ है नॉट, नहीं के लिए बोल रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंस आपको पता चल गया कि कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में भी कौन सा है ये पास्ट परफेक्ट। कैसे पता चला? यहाँ पे भाई हमारा हैड आ गया क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो परफेक्ट में हम यहाँ पे हैड लगाते हैं और यहाँ पे क्या आ जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हैड दे सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। अब फिर से क्वेश्चन की फॉर्म में है, कैसे? सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब यूज़ की। ठीक है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि किस में आती है परफेक्ट में आती है। ठीक है, उसके बाद में क्या यूज़ किया हमने सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, दे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेलिब्रेटेड क्या हो गया यहाँ पे हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, उसके बाद में क्या आ गया यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये किसके फॉर्म में है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। कैसे पता? क्योंकि इसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ गया क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इफ ही हैड लेफ्ट अर्लियर ही वुड हैव रीच्ड इन टाइम। अब क्या कह रहा है कि अगर वो टाइम से निकलता, वो पहले निकलता तो वो टाइम पे पहुंच गया होता। हमने इससे पहले जो यूजेस पढ़े थे उसमें देखा था ना कि एक सेंटेंस का दो सेंटेंसेस का सीक्वेंस था। इसी तरह ये कह रहा है कि क्या बोल रहा है एक्सपेक्टेशन, अगर वो पहले निकलता तो वो टाइम से पहुंच सकता था। तो इसमें हमने यूजेस में ऑलरेडी ये पढ़ा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ रहा है। एक सेंटेंस जो कि हमारा पास्ट में हुआ है उसका इफेक्ट कब पड़ा? बाद में पड़ा। कैसे पड़ा? देखो ऑलरेडी ये हो चुका है कि ही हैड लेफ्ट, अगर वो पहले निकलता तो ही वो टाइम पे पहुंच पाता, लेकिन वो ना तो टाइम से निकला और ना ही वो टाइम पे पहुंच पाया। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है? कि हमने अभी यूजेस पढ़े थे कि एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर बाद में पड़ता है। लास्ट सेंटेंस देखो, एट 18 ईयर्स शी हैड पास्ड हर बीकॉम एग्जामिनेशंस। वो क्या कह रहा है कि जब वो 18 साल की थी तब उसने अपनी बीकॉम कर ली थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया, उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही उसने क्या कर ली है अपनी बीकॉम कंप्लीट कर ली है। या तो पॉइंट ऑफ टाइम आपको गिवन होगा या उससे पहले अगर किया होगा तो वो क्या कह रहा है इसमें क्या आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। सब्जेक्ट आ गया हमारा, उसके बाद में हैड आ गया, हैड के साथ में क्या आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस में क्या आ गया हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये किसके अंदर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के। आपको समझ आया कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? कि कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका है, ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम पास्ट परफेक्ट। हैड आ जाता है परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट होता तो हैज़ हैव आता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, कॉन्टिन्यूस होता तो क्या आता हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। ठीक है, अब आप कुछ सेंटेंसेस खुद से लीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कल अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक ही बचता है हमारा पार्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।